आज की यात्रा हम लोग प्रारंभ करेंगे, जहाँ भगवान श्री कृष्ण हमको यह समझाते हैं कि परम सुख, परम सौभाग्य, परम आनंद की प्राप्ति जीवन का लक्ष्य प्रत्येक मनुष्य का है। बल्कि यहाँ तक कि एक छोटा सा जीव भी दुख और पीड़ा से बचना चाहता है, और हम सब लोग पीड़ाओं से, दुखों से बचने की ही सारी कोशिश करते हैं। और सारा प्रयास हमारा रहता है अपने आप को सुरक्षित करना, अपने आप को सुखी करना और अपने भविष्य को सुनिश्चित करना। तो इसमें हम सभी लोग लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी ये बात ध्यान रखने की है कि सुखी करने के लिए कितने भी प्रयास किए जाएं, फिर भी कहीं ना कहीं से दुख जीवन में आता है। क्योंकि ये संसार जो है, ये द्वंद्वमय संसार है, दो तरह की चीज़ों का जोड़ संसार है। दो तरह की चीज़ें आमने सामने हैं और दोनों ही एक दूसरे से विपरीत हैं। मतलब ये है कि एक अनुकूल चीज़ आपके सामने है और एक प्रतिकूल चीज़, एक आपकी पसंद की चीज़ आपके सामने है, एक नापसंद वाली चीज़। ये हर एक के लिए है। ये अलग बात है कि किसी आदमी को कोई चीज़ पसंद है, किसी को कोई चीज़ पसंद है। तो इन दो तरह की चीज़ों के बीच ज़िंदगी चलती है। और इन दो तरह की चीज़ों के बीच जब हम अपने जीवन को चलाते हैं तो यहाँ एक समस्या सबसे बड़ी आती है कि जो पसंद नहीं है तो उसके कारण हम दुखी, जो पसंद है उसके कारण हम थोड़ी देर के लिए सुखी होते हैं। कभी कभी पसंद वो चीज़ें आ रही होती हैं जो दुखदायी होती हैं, लेकिन क्षणिक सुख तो दे ही देती हैं। कोई आप चाट पापड़ी खाते हैं, बेल पूरी, जो भी आप लोग मुंबई वाले बोलते हैं, वो सारी चीज़ें जो स्वाद में तो ठीक हैं लेकिन सेहत में ठीक नहीं है। और उसी के साथ में किसी आदमी को यही आदत पड़ जाए कि वो उसकी थाली में रखी हुई बहुत सारी पौष्टिक चीज़ें हों लेकिन उनमें उतना स्वाद नहीं हो, और जो स्वाद देने वाली चीज़ हैं लेकिन उनमें कोई पौष्टिकता नहीं है, तो उसका परिणाम ये होता है कि आप जो चुनाव कर रहे होते हैं वो पसंद का कर रहे होते हैं, रुचि के अनुकूल आप चुनाव कर रहे होते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि वो पौष्टिक तत्व जो आपको मिलने चाहिए, जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए चीज़ें मिलनी चाहिए, वो आपको नहीं मिलती। परिणाम ये होता है कि आप अपने भीतर से कमज़ोर होते हैं और कभी कभी गलत चीज़ें खा लेने से जो बीमारियां आती हैं वो। तो मतलब चुनाव करने में पसंद वाली चीज़ों के साथ भी बहुत बार हम लोग अपने जीवन में दुख पैदा कर लेते हैं। तो दो तरह की चीज़ों के बीच में ये संसार चल रहा है, और इन दो तरह की चीज़ों के बीच में जो कुछ हमें मिल रहा है वो थोड़ा सा सुख तो मिल रहा है, लेकिन परमानेंट कोई सुख मिल जाए उसका रास्ता क्या हो सकता है। श्री कृष्ण ये समझाते हैं कि आपकी बेचैनी, आपके अंदर की खलबली, आपके अंदर की व्याकुलता, आपके अंदर की चंचलता और आपके भीतर की दौड़, वो आपको भटकाव में लेकर जाती है, और उसके कारण आप ज़्यादातर अपने भीतर अशांति अनुभव करते हैं, जिससे ना तो क्वालिटी वाली नींद आती, न तनाव मुक्त हो पाते, ना आपके जीवन में मुस्कुराहट आ पाती, ना आप खिल पाते। तो जब जीवन में खिल ही नहीं पा रहे, मुरझा गए हैं, तो फिर दुनिया को देखने की दृष्टि आपकी दुखदायी हो जाएगी। तो उन्होंने जो है कुछ मार्ग बताया है। वो मार्ग है कि पहले तो संतुलन का मार्ग पकड़ना सीखें। संतुलन का मार्ग जो है वो उन्होंने समझाया है कि योग और भोग के बीच में संतुलन साधना शुरू करो। इस संसार के बीच, आसक्ति और अनासक्ति के बीच, अटैचमेंट और डिटैचमेंट के बीच एक बैलेंस बनाना शुरू करो। अगर बैलेंस बनाना आ गया तो यहाँ से आपके भीतर शांति उतरनी शुरू होगी। दुखद बात यह है कि हम बैलेंस बनाने के लिए कोई अभ्यास करते ही नहीं, बस यही कहते मूड खराब है, तो इसका मतलब है बैलेंस बिगड़ गया है।
आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, इसका मतलब है अंदर बैलेंस बिगड़ गया। आज मेरा मन बहुत उदास है, बैलेंस बिगड़ गया। बहुत अहंकार में है, बहुत खुश है, बहुत उछल रहा है और किसी को कुछ भी नहीं समझता, तो भी बैलेंस बिगड़ गया है। तो दोनों तरह से तराजू के पलड़े हिलते रहते हैं, खुशी में भी गमी में भी। खुश होना भी चाहिए और दुख आएगा तो दुख भी प्रभावित तो करेगा। क्या करें? करना बस इतना है कि जब बहुत दुख आए धीरे धीरे अपने आप को इस तरह से शांत करें जैसे पानी में मिली हुई मिट्टी धीरे धीरे बैठती जाती है, या गर्म पानी अपने आप धीरे धीरे ठंडा होता जाता है। संभालें अपने आप को, इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। और इसमें बड़ा काम करती है अफर्मेशन। अपने आप को वो सुझाव दो जो आप होना चाहते हैं। तो आप कहते हैं मुझे शांत होना चाहिए, मुझे प्रसन्न होना चाहिए, मुझे प्रेमपूर्ण होना चाहिए, मुझे शक्ति से युक्त होना चाहिए। तो ये तो हो गया चाहिए। अब अफर्मेशन की तरफ आप आने के लिए इसमें से कुछ चुनाव करेंगे। अफर्मेशन में सबसे पहली बात यह कि मैं हूं क्या। मैं दुखी हूं, परेशान हूं, उदास हूं, शक्तिहीन हूं, मेरे अंदर का प्रेम न जाने कहाँ चला गया। तो जो मैं हूं, मैं ऐसा हो गया हूं, मुझे होना कैसा चाहिए? मुझे शांत होना चाहिए, मुझे खिला हुआ रहना चाहिए, मुस्कुराते हुए रहना चाहिए, लेकिन नहीं हूं। तो क्या करें? यहां से अफर्मेशन शुरू होती है। मैं हूं, बीच में कुछ भरिए, मैं क्या हूं? तो खुद को कहिए मैं खुश हूं, खुश रहता हूं और खुशी की ओर बढ़ रहा हूं। अंदर से आवाज आएगी बहुत झूठ बोल रहे हो, बड़े दुखी हैं हम तो, और दुख की तरफ बढ़ रहे हैं। अब अगर ये कहेंगे मैं दुखी हूं और दुख की तरफ बढ़ रहा हूं, तो फिर ये समझ लीजिए कि आपके भीतर का चुंबक आपको पूरे यूनिवर्स से और जो अदृश्य शक्तियां पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई हैं, जिनको हम देव शक्तियां कहते हैं, उनसे आपको वही सब किरणें मिलनी शुरू हो जाएंगी कि मैं दुख की ओर बढ़ रहा हूँ, मैं दुखी हूँ, मेरा भविष्य कोई सुरक्षित नहीं है। तो वो भी कहेंगे तथास्तु, हो जाओ ऐसे ही। और मैं सुखी हूँ, सुख की ओर बढ़ रहा हूँ, मैं खुश हूँ और खुशी की ओर बढ़ रहा हूँ, और चारों ओर से मुझे खुशियाँ मिल रही हैं। और फिर एक बार नकली हंसी हंसकर देखना, लंबे गहरे सांस लेकर जोर से नकली हंसी हंस करके देखना। आप देखेंगे भीतर की नेगेटिविटी बाहर जानी शुरू हो जाएगी और आप अपने अंदर खुश महसूस करेंगे। मैं बहुत हारा हुआ असफल इंसान हूँ, ये आप कह रहे हैं, और चाहता क्या हूँ? मैं सफल होना चाहता हूँ। तो पहले माने मैं सफल हूँ और सफल रहा हूँ। मैंने बहुत सारी सफलताएं प्राप्त की, जो प्राप्त की हैं उन्हें याद करो। ऐसा तो कोई आदमी नहीं है जिसने जिंदगी में कुछ सफलताएं प्राप्त ना की हों। सफलताएं सबने कुछ न कुछ प्राप्त की हैं, उनको याद करो, चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी कि हाँ मैं विजेता रहा हूं और मैं जीत सकता हूं, मैं जीत की ओर बढ़ रहा हूं, और मुझे कहा जाना चाहिए कि मैं विजेता हूं। और याद रखना कि जब आप किसी दौड़ में जीतते हैं, कोई काम करके जीत के आते हैं, आपका अपना परिवार का कोई भी व्यक्ति, आपका बड़ा भाई, आपके पिताजी, आपकी माँ, शाबाश मेरे बेटे, शाबाश वीर, तूने बहुत अच्छा किया, तो आप वीर कहलाते हैं उस समय। तो खुद को वीर कहो, मैं विजेता हूँ और विजय की ओर बढ़ रहा हूँ, सफलता की ओर बढ़ रहा हूँ, और चारों तरफ से सफलताओं का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, मेरे साथ मेरा परमात्मा है। ये अफर्मेशन,
ये आपको वो बनाएगी जो आप होना चाहते हैं। पहले वो महसूस तो करो कि मैं ये हूं। गरीब चेहरा लेकर के आप अमीरी प्राप्त नहीं कर सकते। भीख मांगने वाले व्यक्ति को भीख चाहिए तो भिखारी का पूरा पूरा होलिया बनाना पड़ता है। ड्रेस भी वैसी, चेहरा भी वैसे, आवाज भी वैसे, दीनता पूरी लानी पड़ेगी, इतना कि पिघल जाए अगला आदमी कि ये बेचारा कुछ भी नहीं है। उसके बाद भी नहीं भीख मिलती। उसके बाद भीख वहां से मिलती है जब कटोरे में उसके कुछ पैसे पड़े हुए दिखाई देते हैं कि अमीरी की तरफ जा रहा है। खाली कटोरे में कोई कुछ नहीं देगा। अमीरी चाहिए तो कटोरे में कुछ होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि भगवान भी आपको कुछ दे, तो अंदर खुशी चाहते हो तो खुशी के लिए कटोरे में खुशी के सिक्के तो डालो। अगर खुशी के सिक्के डालोगे तो 4 लोग आकर के कुछ ना कुछ सिक्के डाल के जाएंगे। और अगर आप कटोरा खाली करके बैठे, मैं तो खुश हूं ही नहीं, कोई आके मुझे खुश कर दे, क्यों करेगा कोई? तो इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि आपको एक तो अफर्मेशन का प्रयोग करते हुए अपने आप को उस लायक बनाना है कि आपके जीवन में सुख आ सके, सुरक्षा आ सके। और आपके भीतर की बेचैनी आपके जीवन में दुख को बढ़ाती है। इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने जो संदेश दिया वो बहुत अद्भुत संदेश है। आइए उस पर हम लोग थोड़ा सा विचार करते हैं। उन्होंने कहा, सुखम आत्यंतिकम यत्तद बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्त्वतः। सुखम आत्यंतिकम, वह सुख जो आत्यंतिक है, मतलब अनंत है। ऐसा सुख जो अनंत सुख हो। अतीन्द्रिय है। सारा सुख जो है इंद्रियों से महसूस होता है। आँखों से जिसको देखा जाए, त्वचा से जिसे छुआ जाए, कानों से जिसे सुना जाए, जिह्वा से जिसे चखा जाए, नासिका से जिसे सूंघा जाए, वो जो हमारी इंद्रियों से पता लगता है वो सारा सुख संसार का सुख है और वो बदलता रहता है। लेकिन एक ऐसा अनंत सुख इंद्रियां भी जिसको नहीं पकड़ पाती, लेकिन भीतर से आपको इतना खुशी से भर दे कि मुस्कुराहट और प्रसन्नता केवल चेहरे से नहीं छलक रही हो, आपके रोम रोम से छलक रही हो। तो वो जो अनंत सुख है और जिसे कहा अतीन्द्रियम, जिसको इंद्रियां नहीं ग्रहण करती, मतलब इंद्रियों से परे है, यत्तत् बुद्धिग्राह्यम, और वह समझ में तो आता, निर्णय तो लिया जाता है, ये तो कहा जा सकता है कि ये सुख इस दुनिया का नहीं है, ये तो इससे अलग कोई चीज है, मैं किसी और दुनिया में पहुंच गया हूं, जहां जाकर के लौटना नहीं चाहो। यत्र गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाकर आप लौटना ना चाहो। तद्धाम परमम मम, तद्धाम परमो मम, वो धाम मेरा है। श्री कृष्ण ऐसा कहते हैं, वो मेरा स्थान है जहां जाके तुम कभी लौटना नहीं चाहोगे। तुम कहोगे बस यहीं बस जाने की, डूब जाने की, खो जाने की इच्छा है। जहां परम प्रेम है, परम आनंद है, परम सुरक्षा है, निर्भयता, निश्चिंतता है। संसार की कोई भी चीज जो सताने वाली है, यहाँ बुढ़ापा, रोग, अपयश, दुख, पीड़ाएं, असुरक्षा, बहुत तरह की चीजें, भूख प्यास से लेकर के सुख दुख, गर्मी सर्दी, हानि लाभ, जय पराजय, ये सब तरह के द्वंद्व इस संसार में है। तो जो ये सब कुछ भी आपको विचलित ना करे, लेकिन जहाँ प्रेम ही प्रेम हो, आनंद ही आनंद हो, ऐसी कोई दुनिया जहाँ जाके तुम लौटना नहीं चाहो। तो परमात्मा का वह साम्राज्य जिसमें तुम प्रवेश करना चाहते हो, कहते हैं उसे पहले भीतर प्राप्त करो। और भीतर प्राप्त करना चाहते हो तो फिर एक बात करना शुरू कर दीजिए। एक वेला है जो भगवान की वेला है,
जिसे ब्रह्म वेला कहते हैं, उसका लाभ लेना शुरू कर दीजिए। सूरज की किरणें धरती पर जब आती हैं तो उसके आने से 2 घंटा पहले, कम से कम 2 घंटा पहले आपको जागना चाहिए और बैठना चाहिए। तो आजकल जो है लोगों ने एक व्यवस्था बना ली है, 5 AM क्लब बना के लोग कहते हैं हम बड़े एडवांस लोग हैं, लेकिन जो ज़्यादा एडवांस लोग हैं वो तो 4 AM क्लब वाले मेंबर हैं, 4 बजे उठने वाले लोग 10 बजे ठीक सो जाते हैं और 9:45 बजे बिस्तर पर पहुंच जाते हैं, पूरी तैयारी करते हुए कि इस समय मुझे सोना है। और सोने से पहले वो जानते हैं कि सोने का मतलब है शांति, और शांति का मतलब है कि उसे कमाना शुरू कर दीजिए। तो उस समय धीरे धीरे अपने मन को आप शांत करें। और जैसे आप लोग इतना सारा म्यूजिक सुनते हैं तो उस समय वो कोई गाना या कोई म्यूजिक ऐसा जरूर सुन लीजिए। आप लोग गाते हैं ना कि आज कल में ढल गया दिन हुआ तमाम। आज का दिन कल में, आने वाले कल में ढलता जा रहा है। दिन हुआ तमाम, दिन पूरा हो गया, तू भी सो जा, सो गई रंग भरी शाम। ये रंगों से भरी हुई, अच्छे बुरे रंगों से भरी हुई शाम सो गई है। सो गया चमन चमन, सो गई कली कली, सो गया है पूरा नगर और सो गई गली गली। नींद कह रही है तेरी बाहें थाम, तू भी सो जा, सो गई रंग भरी शाम। अब ये क्या है कि आपने एक तैयारी की शांत होने की। डॉक्टर अर्चिका फाउंडेशन द्वारा मुक्तिनाथ धाम, पशुपतिनाथ धाम व ध्यान साधना का आयोजन होने जा रहा है 20 से 25 अगस्त 2022। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मुक्तिनाथ वह क्षेत्र है जहां लोगों को मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति होती है। मुक्तिनाथ धाम यह उन 8 पवित्र मंदिरों में से एक है जो अपने आप में उत्पन्न हुए हैं तथा पशुपतिनाथ के बारे में माना जाता है यह लेख लिखे जाने से पहले ही स्थापित हो गया था और जो भी व्यक्ति इस स्थान के दर्शन करता है उसे किसी भी जन्म में फिर कभी पशु योनि प्राप्त नहीं होती है। एक लंबी अवधि के इंतजार के बाद साधना के शिखर पर निवास करने वाली परम साध्वी डॉक्टर अर्चिका दीदी के सानिध्य में ध्यान का आनंद भी लें। ध्यान की सुखद छांव में जो बैठता है उसकी सभी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। ध्यान में मन का मंथन होता है। दीदी जी के मार्गदर्शन में ही मुक्तिनाथ एवं पशुपतिनाथ यात्रा का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। साथ ही साथ आप मनोकामना मंदिर, गुप्तेश्वर महादेव मंदिर व पहावा लेक 108 जल धाराएं आदि हैं। 20 से 25 अगस्त तक इस 6 दिवसीय यात्रा के लिए आज ही अपना पंजीकरण कराएं और दीदी के सानिध्य में ध्यान का आनंद लेते हुए इस यात्रा का अनुभव प्राप्त करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7291986653, 7291986656, 7291986657। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है।
दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।